बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो दो दिनों की छुट्टियों के बाद आज मार्केट कल खुलने जा रही है, तो खबरें मार्केट में बस मिक्स ही हैं। क्योंकि देखें, डील जो होनी थी वो अभी स्टिल पेंडिंग है, उसको लेके लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं। हालांकि नेगेटिव होने बाद वाली बात नहीं है, जंगों के मामला 2 दिनों में थोड़ी उनके मुज़ाकरात पूरे हो जाते हैं। इसके 2 3 4 दौर चल सकते हैं, इसको हफ्ता 10 दिन 15 दिन भी लग सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आखिरकार ये कामयाब ही होने हैं मुज़ाकरात, ठीक है, क्योंकि जंग इसका हल नहीं होती, वो नुकसान ही होता है सिर्फ। तो आज की वीडियो इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। एंड वाला जो हमारा पोर्शन है जिसमें है स्ट्रेटजीज फॉर मंडे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मार्केट का डाटा भी है, कुछ इक्विटी मार्केटें जो खुली है वो भी इंडेक्स आपके सामने लगेंगे, और आपके क्वेश्चन और हमारे आंसर, और कुछ स्टॉक्स, एक पेनी और 2 ब्लू चिप, वो भी आपके सामने रखेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, पहला कमेंट है जी, सर फैक्टो सीमेंट प्लीज। भाईजान, सीमेंट सेक्टर में रैली बहुत ज़बरदस्त बनी है। कैपो कैप 2 3 दिन हुए हैं। अब प्रॉफिट टेकिंग मंडे को एक्सपेक्टेड है। सुबह पहले टाइम पे ये मूव दे सकते हैं, उसके बाद इनमें हैवी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, तो प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है जी, सल का बता दें। भाईजान, सल देखें, दुबई बेस्ड कंपनी थी, और हमने आपको जब 15-16 पे रेट था उस वक्त बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया, और जब ये तकरीबन 60-65 पे हम प्रॉफिट टेकिंग उठा के निकल चुके हुए हैं, उसके बाद ये 70 तक भी, 80 तक भी गई है। लेकिन 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 दुबई के मामला बहुत ज़्यादा ख़राब इस वक्त हुए हैं, तो जिस वजह से ये भी टोटली डिक्लाइन में आई। और जब तक देखें दुबई के कुछ मामला बेहतर नहीं होते, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि इसका मेन बिजनेस दुबई है, दुबई बेस्ड काम है, ठीक है। तो ये है कि अगर आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं तो वेट कर लें, अदरवाइज इसको स्विच कर लें किसी दूसरे स्टॉक के साथ, वो बेहतर रहेगा। पेनी स्टॉक में साइम है, जो कि 11 रुपये 33 पैसे पे ये क्लोज हुआ है, 35 पैसे प्लस। टेक्नोलॉजी सेक्टर का, टेक्नोलॉजी में आप देखें तेज़ी आई हुई है। इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है 11 रुपये 65 पैसे, उसको ये ब्रेक करता है तो ये जो है वो अपना 14.5 से 15 रुपये तक की भी मूव दिखा सकता है। इसका अगर आप थोड़ा देखें तो इसका 1 ईयर का रिटर्न नेगेटिव में है 19.90%, लेकिन काफ़ी डिस्काउंट हुआ हुआ है, आगे बढ़ने की ये सलाहियत रखता है। पेड अप कैपिटल इसका 285.25 मिलियन है। इसका फ्री फ्लोट परसेंटेज देखें तो 45% है। अर्निंग इसकी अप टू सेकेंड क्वार्टर 52 पैसे है, और लास्ट एनुअल ईपीएस इसका 59 पैसा है, ठीक है। तो ये अर्निंग आप ग्राफ इसके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। दूसरा हमारा स्टॉक है जी एनसीपीएल। एनसीपीएल का अगर देखें रेट तो ये 69.81 पे ये क्लोज हुआ है, 75 इसका अगला टारगेट है। और अगर आप इसका रिटर्न देखें 1 ईयर का तो 180.25% है। और ये किस वजह से है? जैको J5 7 और प्रीमियम मॉडल्स जो गाड़ियों के आ रहे हैं जी, इसके अपना जो निशात ग्रुप के लिहाज से, और ज़बरदस्त किस्म की आपको पता है इसने धूम मचाई हुई है जैको गाड़ियों की, और इस वजह से ये इसके अच्छे रिटर्न है। इसका पेड अप कैपिटल देखें तो 3.67 बिलियन का है, और फ्री फ्लोट इसकी परसेंटेज है 55%। अर्निंग इसकी देखें तो अप टू 2026 का जो सेकंड क्वार्टर है 2.45 इसकी अर्निंग पर शेयर है, और इसका एनुअल देखें तो 9.19 इसकी नेगेटिव है, यानी कि इस ईपीएस ये वाला इसका बहुत बेहतर आया हुआ है, क्योंकि इसको फ़ायदा अच्छा खासा हुआ। उसके बाद अगर देखें तो ये अर्निंग्स आपकी देखें कि ये इसकी लास्ट 2025 की डिक्लाइन में थी, अब ये पॉजिटिव में आ रहा है, और 2026 की जो आएगी वो बहुत अच्छी आने जा रही है। दोस्तों, अगला स्टॉक जो हमारा लास्ट है जी, वो है जी सर्ल। फार्मा का सेक्टर की ये कंपनी है। 94.53 इसका जो रेट है, 2 रुपये 9 पैसे प्लस में क्लोज हुआ है। इसकी रेजिस्टेंस है 98-99 की, पार करेगा तो 112 से 15 तक की मूवमेंट ये दिखा सकता है। तो दोस्तों, इसका अगर रिटर्न देखें आप तो 1 ईयर का 0.82% नेगेटिव है, ठीक है। इसका अगर पेड अप कैपिटल देखें तो 5.88 बिलियन का है, और इसके अगर आप फ्री फ्लोट की परसेंटेज देखें तो 50% है, ठीक है। और इसका ईपीएस अगर आप देखें तो 0.52
इसका ईपीएस है। लास्ट एनुअल ईपीएस इसका है जी 0.59, ठीक है। और इसका अगर प्राइस टू अर्निंग पी देखें तो 19.03 का मल्टीपल है, ठीक है। कोई देखें लास्ट 2024-25 के इतने रिजल्ट इसके बेहतर नहीं है, लेकिन 26 में ये धमाका करने जा रहा है, बेहतरीन यानी कि इसके रिजल्ट्स आ सकते हैं। उसके बाद है जी स्ट्रेटजीज फॉर मंडे। दोस्तों देखें खबरें जो है वो प्लस भी हैं माइनस भी हैं, ज़्यादा पॉजिटिव खबरें हैं, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का एक अपना ट्वीट आया है जिसमें कि उसने कहा है जी कि वो अपने अमेरिकन नेवीज़ के ज़रिए जो है स्टेट ऑफ हरमस ज़बरदस्ती खुलवाएगा, इसमें कोलिजन का डर है, तसादुम हो सकता है, इस लिहाज से इसको थोड़ा पैनिक लिया जा रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जो बातें कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो उसने कही नहीं होती बात, ठीक है। तो बहरहाल मार्केट में मिक्स ट्रेंड रह सकता है, प्लस भी माइनस भी। अगर डिप में मार्केट खुलती है तो चांस ऑफ बाइंग होगा, मार्केट उसके बाद रिकवर हो सकती है, क्योंकि खबरें अच्छी अच्छी हैं, जैसे सऊदी अरेबिया की रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट आ रही है, सऊदी सऊदी कतर और तुर्की के साथ पैक्ट डिफेंस एग्रीमेंट की भी बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं, उस सूरत में भी बड़ा पैसा आएगा। फिर हमारे पोर्ट पे बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, आगे बजट की तैयारियां हैं, हमारे रिजर्व्स बेहतर हुए हैं, तो ये सब खबरें पॉजिटिव हैं। और साथ इसके दूसरी भी हैं, तो कल वॉलेटाइल मार्केट रह सकती है, ठीक है। तो कल अगर डिप आए तो माल थोड़ा ख़रीदना चाहिए, और ऊपर मार्केट जब रिकवर होके 1,70,72,000 के करीब आए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग मस्ट होनी चाहिए। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।